नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज हम फिर चर्चा करेंगे एसआईआर पर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आखिर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे फर्जी वोटों की छटनी होगी, अवैध घुसपैठिए भागेंगे, साफ सुथरी नई लिस्ट जो है वो सामने आएगी। फिर सवाल कि आखिर दिक्कत कहां है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, पूरे विपक्ष में एसआईआर को लेकर खलबली है। कांग्रेस का हाल तो यह है कि वो एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा में लगे बैरिकेडिंग्स को भी उन्होंने तोड़ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी, यहां तक कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर का विरोध भी जारी है। ममता बनर्जी तो सरकार को खुला चैलेंज दे रही हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलती से भी यहां हुई तो पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। आंदोलन इस कदर होगा कि सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा। फिर एक सवाल कि आखिर एसआईआर से इतनी दिक्कत क्यों? आखिर किस बात का डर? वोट करने का डर या चुनाव हारने का? सवाल तमाम है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल जो है वो बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर लगातार एसआईआर का जो विरोध है वो क्यों किया जा रहा है और आखिर ये विरोध कब तक? क्योंकि देखिए, एक तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई जगहों से ऐसे भी हमने देखा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बड़े ही उत्तर प्रदेश में सकुशलता पूर्वक पूरी हुई। 80% वहां पर जो प्रोसेस था एसआईआर का वो पूरा हुआ। वहां पर उसके बाद देखा गया कि कैसे वहां पर लोगों को सम्मानित किया गया, यानी कि जो बीएलओ हैं उनको सम्मानित किया गया है, प्रशस्ति पत्र देकर, बाकायदा उनको शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया, क्योंकि वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर कैसे जो बीएलओ है, जो काम में लगे हुए हैं एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। इस पर भी देखिए तमाम तस्वीरें देखी गई और लगातार इस पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात की जाए तो एसआईआर अभियान जो है लगातार उस पर बात की जा रही है। लगातार तमाम तरह के जो सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 28 अक्टूबर से चल रही है और विपक्षी पार्टियां इस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है आपका। अगर आपको लग रहा है कि मतदान प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अलग अलग दलीलें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने यह दावा किया कि एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कह दिया और इसे मसले पर सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। वहीं बता दें कि तमिलनाडु की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। यह साफ है कि एसआईआर ड्यूटी में जो बीएलओ हैं उनकी मौत पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी सख्त है और ये मजाक नहीं है। आगे की सुनवाई के लिए हमें 9 दिसंबर तक का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा और 9 दिसंबर ही वो तारीख है जब ड्राफ्ट लेटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से पेश की जाएगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी की तरफ रुख करेंगे। नरेंद्र जी, देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर लगातार जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की तस्वीरें इस बीच निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की नरेंद्र जी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां से तस्वीरें हमने देखी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो करीब 80% पूरी हुई और उसके बाद कैसे जो बीएलओ हैं उनको सम्मानित किया गया है। वहां के जिलाधिकारी और जो एसडीएम है उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, बाकायदा शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र जी, ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर बीएलओ कैसे आत्महत्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पर दबाव हम पर बनाया जा रहा है, जो बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं। उसके बाद विपक्ष आप देख ही रहे हैं नरेंद्र जी किस तरीके से लगातार जो सवाल है वो खड़े कर रहा है। कैसे देखते हैं सबसे पहले तो जो 2 तस्वीरें हम अलग अलग देख रहे हैं? आपके इस सवाल का जवाब हम 2 चरणों में देंगे। बिल्कुल। पहला तो ये है कि चुनाव आयोग को उन प्रदेशों में पूरी ताकत से जल्दी एसआईआर करवानी चाहिए जहां पर चुनाव नज़दीक है। जैसे पश्चिम बंगाल है और 2-4 प्रदेश हैं जहां पर जल्दी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2027 में चुनाव है। यहाँ अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो चुनाव आयोग को तो टाइम थोड़ा इसमें टाइम पर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1 चीज़।
दूसरी चीज़, एसआईआर में ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव आयोग के ही लोग काम कर रहे हैं, सरकारी लोग भी काम कर रहे हैं, सरकारी लोग ही काम कर रहे हैं। इसमें आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज को भी मौका दिया है और उनको कहा है कि आप बीएलए बनाइए। बीएलए जो है उसकी देख रेख करें, उनको मदद करें, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, और वो भी जो है वो बने। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम आना जरूरी है। अगर विपक्ष ये चाहता है कि उनके वोटर्स का, उनके लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में हो, तो उनको भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने एक डिसीजन ले लिया कि हमें एसआईआर कराना है और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं दे रहा है कि चुनाव एसआईआर रोक दिया जाए या न कराया जाए, तो चुनाव आयोग अपना जो काम कर रहा हो करेगा। विपक्षियों के पास एक ही चारा है कि इसमें बढ़ चढ़ करके तेजी से काम करके और अपने वोटर्स को, अपने लोगों को उसमें एसआईआर में जो है पंजीकरण कराएं और वोटर लिस्ट में उनको शामिल कराएं। जी ठीक है नरेंद्र जी। रवि प्रताप सिंह जी की तरफ भी रुख करेंगे। रवि जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है एसआईआर का मुद्दा काफी गर्माता हुआ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन कर रही है इस वक्त, और इतना बड़ा प्रदर्शन कि भाई जो बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे सुरक्षा के लिए उनको तक तोड़ दिया गया, हालात ऐसे कि प्रशासन किस तरीके से उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर ये इतना बड़ा प्रदर्शन किस लिए? प्रिया जी, देखिए, ये इसलिए बात आज उठ रही है कि एसआईआर में चुनाव आयोग एक तुगलकी फरमान लेकर के आया कि हम 1 महीने के अंदर कर देंगे, और जो बीएलओ हैं उनको ट्रेंड नहीं किया गया, उनको स्पेशली कोई ना तो लैपटॉप दिया गया, ना उनको मोबाइल दिया गया, रिमोट एरिया में डेटा की प्रॉब्लम है, और उनको रोज रोज जिस तरह से नोटबंदी में नियम बदल रहे थे, आज वो अगर लॉगिन करता है ऑनलाइन उसमें क्लैरिफाई करने के लिए, तो कुछ और चीजें दिखती हैं, कल कुछ और चीजें दिखती हैं, परसों कुछ और दिखती हैं। इससे बीएलओ काफी फ्रस्ट्रेशन में है। हमारे मित्र कह रहे थे श्रीवास्तव जी 3 दिन पहले कि एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं मरा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 5 लोग उत्तर प्रदेश में मरे हैं, और आज हम उसी रुद्रपुर की उस महिला के जो मरी थी और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसके घर जाकर के आए थे। और प्रिया जी, सबसे बड़ी मार्के की बात है, जरा देखिएगा आप कि निर्वाचन आयोग ने गणना पत्र तो दे दिया, इस गणना पत्र में ये बीएलओ का नाम दे दिया, कांटेक्ट नंबर दे दिया, लेकिन किसी भी निर्वाचक के नाम के पिता का नाम नहीं दिया। अब आप जी 2 फार्म है, रवि के नाम का, एक रवि के नाम का, एक रवि प्रताप के नाम का, और ये दोनों मेरा फार्म जो तीसरा था और रवि प्रताप के नाम से था, वो मैं कल क्लैरिफाई किया था। अब जब पिता का नाम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई उसकी उपजाति नहीं है, तो बीएलओ इनकैपेबल है डिलीवर करने के लिए कि ये फार्म हम दे किसको। चूंकि फोटो जब मैच नहीं हो रहा है तो लोग भी नहीं बता पा रहे कि फार्म किसका है। हमारे एक रवि प्रताप नाम के व्यक्ति हैं जो अरुणाचल में टीचर हैं, एक रवि प्रताप व्यक्ति के नाम के व्यक्ति हैं सिंह के ही, जो कि आज की तारीख में 4 महीना पहले दुबई में गए हुए काम करने। एक रवि प्रताप व्यक्ति के नाम है जो अहमदाबाद में रहते हैं, एक रवि प्रताप गुप्ता है जो कि मुंबई में रहते हैं, एक रवि प्रताप पांडे है। अब केवल रवि या रवि प्रताप लिख देने से इतना लंबा चौड़ा आपने डेटा दे दिया, बट पिता का नाम आपने नहीं दिया। दुनिया में एक भी ऐसा प्रमाण पत्र या कागज नहीं है जहां व्यक्ति के नाम के आगे पिता का नाम नहीं होता है। चाहे आप जहां भी देखिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का आइडेंटिटी कार्ड, सब में अगर आप पिता का नाम देते हैं और आपके पास उस निर्वाचन नियमावली में पिता का नाम उपलब्ध है, तो आपने इसमें से क्यों एलिमिनेट किया। यह सबसे बड़ी बात है कि बीएलओ हमारे गांव में 1130 मतदाता है और 252 फार्म बीएलओ आज भी लेके घूम रहा है। सुबह मेरे साथ चाय पिया कि हम ये दे किसको, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जो गरीब जनता है या जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है बेचारी, वो भर नहीं पा रही है, तो बीएलओ उनको भरवा रहे हैं, तो सुबह से शाम तक बमुश्किल से 100 फार्म वो भर पा रहे हैं। अब बताइए कि एक बीएलओ है, यहां जो लड़की की शादी होकर के चली गई जो 2003 के एसआईआर में उसका नाम नहीं है, तो उसके माता पिता का एपिक नंबर पूछा जा रहा है, जो खुद लड़की पूछ रही है बीएलओ से। तो दिन भर जो बीएलओ की शादी एपिक नंबर और माता पिता का किस बूथ पे है, किस सीरियल नंबर पे, वो बता रही है, वो यहाँ का काम क्या कर रही है। तो यही हम कह रहे थे कि भाई अभी तो 2027 में हमारे यहाँ चुनाव है, कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आपने बिल्कुल तुगलकी फरमान कर दिया
कि 1 महीने में दे दीजिए। आपके बीएलओ फ्रस्ट्रेट होकर के अपने जीवन को अगर खो रहे हैं, जिस व्यक्ति की लेखपाल की शादी थी 1 दिन पहले आत्महत्या कर लिया, तो ये बताइए जीवन ठीक है में रवि शादी जी, होती है बड़े धूमधाम से, ठीक है। 1 दिन पहले बेचारे की विवेक शादी थी विवेक और इसी श्रीवास्तव जी फ्रस्ट्रेशन सही में उसने जवाब लेते हैं आत्महत्या इस पर, कर ठीक दिया। है, तो ठीक है हम रवि लोगों जी। का कहने का तात्पर्य है कि ये वोट काटने में जान करके आपने जो पिता का नाम नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, इसका ठीक है। जवाब चुनाव आयोग दे। और अगर पिता का नाम नहीं है तो बीएलओ इनकम्पिटेंट है टू डिलीवर देयर ओरिजिनल फॉर्म टू द एलिजिबल पर्सन। ठीक है रवि That's जी, why I am ठीक raising है this रवि जी, vital आऊंगी आपके point. पास, ठीक है, Why the name of father has ठीक been है, deleted ठीक है, from this ठीक है। paper? विवेक श्रीवास्तव जी, जिस आप तरीके दो से पेपर लगातार मैं लिखा हूं, एसआईआर अपने को पास लेकर बताइए। सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई इतनी जल्दी आखिर किस बात की, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, क्योंकि जो काम 2 साल के लिए होना चाहिए, इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है बीएलओ का। और देखिए कि ये भी सवाल कि 2 महीने में आखिर इसे कैसे पूरा करेंगे। कांग्रेस की बात की जाए विवेक जी, तो देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी लोग लॉकडाउन की तरह बिना तैयारी के एसआईआर को भी लागू किया गया है। विवेक जी, प्रिया जी, ना तो नोटबंदी बिना तैयारी के लागू की गई थी, ना एसआईआर बिना तैयारी के लागू हुआ है। विपक्ष का ये जुरुदन बिहार में भी हो रहा था। वहाँ ये कह रहे थे चुनाव के पहले इतने साल टाइम में एसआईआर कराने की क्या आवश्यकता है। एसआईआर हुआ और चुनाव विधिवत संपन्न हुआ। जो लोग चुनाव से पहले एसआईआर के विरुद्ध वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने चुनाव के दौरान कहीं कुछ ना तो एसआईआर के विरुद्ध बोला, ना वोट चोरी की बात हुई। हाँ, चुनाव जब हार गए तो जरूर रुदन विलाप चालू हो गया, वो स्वाभाविक सी बात है। हमेशा विपक्ष के लिए यही जनता देती है फैसला। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, ये कह रहे हैं अभी जो इन्होंने व्यक्तिगत समस्याएं उठाई कि इनके फार्म पे जो इनका नाम है उस पर इनके पिताजी का नाम नहीं। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको ये राष्ट्रीय चैनल पर उठा रहे किसी हैं। फार्म पे नहीं है, ये कोई नेशनल इशू नहीं है रवि प्रताप जी। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो आपका भी मार्गदर्शन होगा, आपको कष्ट नहीं होगा आगे। इसमें है क्या प्रिया जी, परिवार भर के नाम जब आप वोटर लिस्ट में देखिएगा तो एक ही जगह सबके होते हैं। पहले पिता का होता है, माता का होता है, भाइयों का, भौजाइयों का, सबका एक लाइन से नाम मिल जाता है। आपको लग रहा है कि 5 रवि प्रताप आपके गांव में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होते भी हैं। आप अपने परिवार से अपना नाम ढूंढ लीजिए लिस्ट में, इपिक नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड में होगा, उससे अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि आप कौन वाले रवि प्रताप हैं, रामचंद्र के पुत्र रवि प्रताप हैं कि लक्ष्मण प्रसाद के पुत्र रवि प्रताप हैं। आपको आसानी से मिल जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप नेशनल चैनल की डिबेट में मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, करना हो तो 20 रास्ते हैं और नहीं करना हो तो रोना विलाप तो आपके भाग्य जनता हमेशा लिखी देती है, आप यही करते हैं। जिस समय एसआईआर प्रक्रिया में सारे राजनीतिक दल अपने बीएलए के माध्यम से मजबूती से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस समय आप मध्य प्रदेश में मोर्चा निकाल रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने के लिए। और जब समय बीत जाएगा तो आप कहेंगे साहब फलां का वोट कट गया, फलां वोट कट गया। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लाओ 15 आदमी खड़े कर दो जो ये कहते हो कि वैध दस्तावेज के साथ हम हैं और हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। फिर आप खाली हाथ नजर आएंगे। तो देखिए, इन बेकार की बातों से कुछ होना जाना नहीं है। अभी आपने कहा कि बीएलओ एक दिन में 100 फार्म मुश्किल से भरवा पा रहा है। भाई 1100 तो फार्म मिले हैं, 30 दिन समय मिला है। अभी आपने कहा, इन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ कि एक दिन में 100 फार्म मुश्किल से भरा पा रहा। तो जब 100 फार्म एक दिन में भर ले रहा तो 10 दिन में पूरा हो गया, 11 दिन में पूरा हो गया, तब वो तो 30 दिन है। फिर काहे कहा तो फिर काहे का रोना भाई। तो ये कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई बहुत साल टाइम है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ प्रिया जी आपकी चर्चा में, फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं सबसे ज़्यादा मतदाता सूची वाली है। 3.5 लाख से कम मतदाताओं की यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। कुछ विधानसभाएं 5.5 लाख की है। हमारे बीएलओ के पास सबसे ज्यादा मतदाता हैं। विवेक जी, लेकिन बीएलओ की मौत पर क्या कहेंगे जो लगातार हो रही? उससे पहले देखिए हम चर्चा में बैठे थे, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो हमने देखा, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई। ठीक, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उसके लिए अन्य दलों ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा, मांगा है जवाब चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग उसकी जांच करके जवाब देगा। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी, किसी बीएलओ का ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसमें वो कहता हो कि मैं इस कार्य से की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। परिवार वाले भले कुछ बता रहे हो,
लेकिन किसी बीएलओ का ऐसा सुसाइड नोट अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, पूरे भारत में नहीं आया। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं पुलिस सुसाइड नोट बदल देती होगी, बाबा जी की पुलिस है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का कोई विषय संज्ञान में नहीं आया जहां सुसाइड नोट बीएलओ ये लिख के मरे कि नहीं मैं अपने इस कार्य की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। और जो लोग कह रहे दबाव, फिर बताएं दबाव किसका है, किस बात का दबाव भाई? आपको 1100 फार्म बांटने हैं, एक घर में 4-5 वोट आमूमन औसतन सबके यहाँ हैं। ऐसे कैलकुलेट करिएगा तो 250, 250, 200 घरों तक ही आपको यात्रा करनी है। एक महीने का समय बांटते जाइए, लेके चले आइए। संचार का समय है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सुदूर गांव में, प्रिया जी आज नरेंद्र मोदी जी को आप चाहे जितना कोसिए, लेकिन उनके कुछ प्रयासों को आप इग्नोर नहीं कर सकती। सुदूर गांव में जन सूचना केंद्र हैं और जन सेवा केंद्र हैं, जहाँ पे कंप्यूटर लेकर के एक बच्चा बैठा है जो रोजमर्रा की समस्याएं, तमाम सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वहाँ कर आ रहा है। एक एक गांव में 5-5, 6-6 इस तरह की जन सेवा केंद्र हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति आज लमसम अपने खाते खोल चुका है। और यहाँ तो ऐसा समय आ चुका है प्रिया जी, मोदी जी की कृपा से, कि आलू तो छोड़ दीजिए, पंचर बनाने वाले भी मोबाइल से पैसा ले रहे हैं। इस दृश्य को आप इग्नोर नहीं कर सकती सुदूर भारत में कहीं भी। नरेंद्र जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबा इनका पत्रकारिता का अनुभव है, हमसे बहुत ज़्यादा इन्होंने भारत की यात्रा की है, इनसे पूछ लीजिए क्या सुदूर भारत में कोई ऐसा पंचर वाला, आलू बेचने वाला, टमाटर बेचने वाला इनको मिला जो कहता हो कि हम ऑनलाइन पैसा नहीं लेंगे? तो क्या बीएलओ उससे गए गुजरे हैं? क्या कहना चाह रहे रवि प्रताप जी? या बीएलओ उससे गए गुजरे या कांग्रेस के लोग उससे गए गुजरे? जवाब लेंगे इस पर। ठीक है, रवि जी बोलिए। प्रिया जी देखिए, मेरे मित्र गंभीरता से बात नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि नोटबंदी में कोई कमी नहीं थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस एटीएम के चेस्ट में नोट रखे जाते थे, एटीएम वो अपनी साइज को रीड करता है। आपने 500 रुपए की नोट का साइज छोटा कर दिया, जिसके कारण बहुत से एटीएम उसको रीड कर पाने में असमर्थ हो गए, तो आपको लाइन लगाना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके साइज को छोटा आपने कर दिया, कौन सी सिक्योरिटी नॉर्म उसमें आपने जोड़ दी? क्या अब वो 500 रुपए का डुप्लीकेट वोट नहीं बन रहा? अरे अगर साइज वो होता, आप उसमें और टेक्नोलॉजी ला देते, स्याहियों में ला देते, चमकदार बना देते। आप तो चिप कह रहे थे, चिप लगा देते, वो एक अलग बात है, बट साइज छोटा करके किसने आपको कहा था? ठीक है रवि जी। दूसरी बात, नहीं, एक मिनट रवि जी देखिए, मुद्दे पर रहकर बात कीजिए, क्योंकि समय इतना नहीं रहता है और बाकी जो चीजें वो छूट जाती है। इन्होंने कहा कि एसआईआर बहुत बड़ा विषय हो जाता है बात करने के लिए। एसआईआर पर ही बात कीजिए रवि जी। सुदूर भारत में आज भी है, मैं बताना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में टूटिंग में आज भी बात करने के लिए पहाड़ पे 1 किलोमीटर जाना पड़ता है और छोटा मोबाइल टावर पकड़ता है। किस दुनिया में रहते हैं ये? मैंने जो प्रश्न उठाया कि पिता का नाम क्यों नहीं दिया गया, ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैडम, जब तक पिता का नाम नहीं होगा, हम ये फार्म लेके गांव में 4 घरों गए, फोटो नहीं मिला, बोला हमारा। रवि जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया क्यों जरूरी है, ये आप क्या समझते हैं इससे? एसआईआर क्यों जरूरी है, आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, एसआईआर में निश्चित रूप से कुछ लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, उनका वहां वोटर है तो हो जाना चाहिए। जो फेक वोटर्स हैं उनके नाम कटे तो हो जाना जो चाहिए। फेक, ठीक है, एक शब्द में अगर कहें, देखिए रवि जी, अगर एक लाइन में कहें तो जो फेक वोटर्स हैं उनके नाम कटे, उनकी छटनी होनी चाहिए। आप ये बात मानते हैं रवि जी? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, फेक इसमें बनाया जा रहा है। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं दे रही हैं। आप मानते हैं इसको कि नहीं मानते? आप कह रही हैं। आप मानते हैं रवि जी इसको कि नहीं मानते इस बात को? जो फेक वोटर्स हैं उनके नाम कटने चाहिए, उनकी छटनी होनी चाहिए। एसआईआर रवि जी, आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप क्यों भटक रहे हैं मुद्दे से? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले तो। गलत नाम नहीं होना चाहिए। गलत, ठीक है, गलत सही पर बाद में आएंगे। रवि जी सुन लीजिए पहले। रवि जी, आपको नहीं लगता कि एसआईआर के माध्यम से जो फेक वोटर्स है उनके वो हटने चाहिए? और ये मुद्दा कांग्रेस भी लगातार उठा रही थी कि भाई जो फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स वोट डालते हैं कहीं ना कहीं। और चुनाव आयोग ने भी इस पर अपना बयान दिया था कि जो एसआईआर हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो भी फेक वोटर्स है उनके नाम कट जाए। आप इस बात को मानते हैं? प्रिया जी, मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में जो दोनों फार्म है रवि के नाम का, रवि जी आप जवाब नहीं देना चाह रहे मेरी बात का। शायद आप ये फेक वोटर हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल कहाँ है ना में जवाब दे दीजिए, बात खत्म। फिर एसआईआर का मतलब आप ये बताइए ना, फेक वोटर्स कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? बिल्कुल कटने चाहिए, बिल्कुल कटने चाहिए। आखिरी बार एसआईआर कब हुआ? नहीं रवि जी, आखिरी बार एसआईआर कब हुआ था हमारे देश में?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिया जी, SIR कहने के लिए हुआ था, SIR करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। कल भी इस पे जो सुनवाई हुई है, तो आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक तो SIR के लिए दिया है 2003 चुनाव में आयोग क्या ने। हुआ था लेकिन रवि जी? इसकी 2003 में संवैधानिकता पे क्या जो हुआ सवाल था? है, 327 का अभी तक बात नहीं किया। 2003 में क्या हुआ था? SIR नहीं, IR हुआ था। ठीक है, अगर बात की जाए जब भी SIR हुआ, ठीक है, हम चलिए इस साल को ना प्रिया जी, नहीं, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। आप ही लगातार ये बात उठा रहे हैं, SIR की प्रक्रिया साल 2003 में आखिरी बार हुई थी। अब अगर इतने सालों बाद हो रही है तो भाई पहले का समय देख लीजिए, अब का भी समय देख लीजिए। तब तो डिजिटल नहीं था, तब ना हमारे हाथ में इस तरीके के फोन थे, ना हम UPI तब कर पाते थे। अब UPI कर रहे हैं, अब UPI का जमाना है। बहुत सी चीजें बदली है, बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुआ है, आप ये बात मान रहे हैं ना? बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुआ है। पहले डिजिटल नहीं था, अब तो डिजिटल हो गया है। पहले हाथों में मोबाइल फोन नहीं होते थे, अब है। तो इसी तरह अगर उनकी, आपको नहीं लगता वोटर लिस्ट में जो छटनी है वो भी बिल्कुल होनी चाहिए? ये भी तमाम बड़े ऐसे मुद्दे घुसपैठिए भरे पड़े हैं। आपने ये सवाल उठाया, इस पर जवाब दिया जा रहा था कि SIR की प्रक्रिया जब होगी तो जो अवैध घुसपैठिए हैं यहाँ पर वो भी निकलेंगे बाहर। अरे प्रिया जी, आप सिर्फ पूछेंगे कि सुनेंगे भी हमसे? सुन ही रहे हैं, सुनिए, आप ही की बात ही तो रख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालिए। मैंने आपको जो प्रश्न उठाया कि मैं 4 फार्म मेरे पास है जिनमें पिता का नाम नहीं, किसके घर में दिया जाए, सब अवैध हो गए। पिता का नाम क्यों नहीं दिया आपने? दूसरी बात कह रहा हूं कि जब BLO के पास वो दूसरे कहीं टीचर है, लेखपाल है, वो गांव के लोगों को नहीं जानता, उसका फोटो नहीं मैच हो रहा, किसको देगा वो? तो आप जान करके पिता का नाम हटा रही हैं कि ताकि लोग कट जाए। एक भी मुझे उदाहरण बताइए। SIR का फॉर्म ही ठीक नहीं। नरेंद्र जी, आपने SIR का फॉर्म तो देखा होगा ना, अब तो सबके पास SIR के फॉर्म घर घर पहुंच रहे हैं। SIR का फॉर्म लगा नरेंद्र जी आप तक? ठीक है रवि जी, ठीक है, बात ही को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सुबह चाय पिया, उस सर पकड़ के बैठा था। ठीक है रवि जी, ठीक है नरेंद्र और मैं जी, ये बात SDM तक लेके गया था। ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है तो आपका ये अधिकार है, आप पहुंचिए ना। नरेंद्र जी, SIR का फॉर्म आपने देखा होगा, जो लगातार ये उठाए जा रहे हैं प्रश्न कांग्रेस की तरफ से, क्या जवाब देंगे आप प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण इस पर? भाजपा से भी जवाब नहीं लेते हैं। नहीं रवि प्रताप जी, हम तो भाजपा से भी इस पर जवाब नहीं ले रहे, वो तो राजनीति करेगी। नरेंद्र जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि प्रताप जी, आपकी बात में दम है कि फॉर्म में सारी डिटेल होने चाहिए, सनाफ भी होने चाहिए, डाटा ऑफ होना चाहिए, रेजिडेंस ऑफ होना चाहिए, वाइफ ऑफ होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यदि आयोग ने यह गलती की है तो उसको बताना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि मैं SDM के यहाँ गया था, ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई अलग की बात है, लेकिन यह अगर एक सामूहिक रूप में बताया जाए आयोग को तो वो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो परिस्थितियाँ इस समय, जिसका मैं खुल करके नहीं बोल सकता, जिस पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि BLO या SDM या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई वो हैसियत नहीं है कि आप फार्म को ले करके जाएं और उस फार्म पर कुछ वो परिवर्तन कर दें। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे छोटे भाई विवेक जी कह रहे थे कि सुसाइड में कहीं किसी का वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, सुसाइड नोट नहीं है जिसमें काम के दबाव में। अगर ठीक है, अच्छी बात है, सुसाइड सुसाइड नोट। एक मिनट रवि प्रताप जी, एक सेकंड, सुनने की भी आदत डालिए भाई। सॉरी, कोई बात नहीं। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सुसाइड कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता है, सुसाइड का एक कारण होता है। ठीक है, विवेक जी की बात अगर सही है तो सुसाइड का जो कारण है वो क्लियर कर देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उसने सुसाइड किया। चूँकि इस समय SIR का काम चल रहा है, SIR को लेकर के तमाम BLO काम भी कंप्लीट कर दिए हैं और तमाम BLO ऐसे जो तनाव में हैं। तो बहुत सारे BLO तनाव की वजह से ऐसा करते हो। तो बात यह है कि उनका कारण क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्हें सुसाइड क्यों किया, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य भी है कि हम लोग जो है इलेक्शन में ईमानदारी से भाग लें। राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में भी मतदान किया था और बिहार में भी मतदान किया। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। एक वोट से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो हमारा आपका पूरी सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी जो प्रक्रिया है उसमें ईमानदारी से भाग लें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी यही चीज़ लागू होती है और यही चीज़ मुझे लगता है कि सामान्य लोगों के लिए भी लागू होती है।
नरेंद्र जी, लेकिन लगातार आते हुए विवेक जी आपके पास, नरेंद्र जी, लेकिन लगातार जो बीएलओज हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लगातार उनके बयान तमाम सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सुसाइड नोट भी तमाम ऐसे देखे गए, उसमें भी इस बात का जिक्र जो है वो किया गया है। बीएलओ जो जिनकी मौत हुई है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उन्होंने आत्महत्या की, उनके परिजन भी लगातार अपने बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो वो बयान आपको सुना देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। तो हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाए? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। तो देखिए नरेंद्र जी, मेरा ये सवाल कि अभी आपने सुना बीएलओ के जो परिजन है वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा क्या? आखिर में आत्महत्या यानी कि सुसाइड। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। अगर यह आरोप सही है तो धमकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि कोई अभी मुआवजा तो मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से झूठ बातें तो वो क्यों ही फैलाएंगे? क्या कुछ उस पर क्या मिल जाएगा? नहीं, ये बात वो फैला रहे हैं, नहीं जी बोलिए। ये बात फैला रहे हैं नहीं फैला रहे हैं इस पर मैं नहीं कह रहा। हाँ, आरोप बहुत गंभीर है। बिल्कुल, ये आरोप ये अगर ये सही आरोप है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आगे चल करके इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, किसी जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आवे उस आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है नरेंद्र जी। विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, जी जो आरोप ये लगा रहा उसी की बात में इन बातों का जवाब भी छिपा हुआ। आपने उसको थोड़ा सा और ध्यान से अगर सुना होता, उस व्यक्ति ने कहा 700 फार्म उनको दिए गए थे, 350 बांट चुके थे, 350 बटा था। लेखपाल और बीडीओ और एसडीएम कह रहे थे कि ओबीसी का नाम काटो, जो उसने कहा। लेखपाल, बीडीओ और एसडीएम को अगर नाम काटना होगा तो इनको 700 की जगह 300 फार्म पकड़ाते, पहले अपने पास घर लेते। बीएलओ केवल मैसेंजर है, बीएलओ को फार्म देना है, भरवा के लेना है। किसी भी सत्यापन की प्रक्रिया में बीएलओ है नहीं कुछ। तो यदि ये ऐसा कुछ उन्हें कराना होता तो अपने पास ही फार्म रोक लेते, इनको देंगे क्यों? तो ये उन्हीं की बात में उनकी बात का कटाक्ष हो गया। जो कह रहा व्यक्ति चाह रहा है कि 350 बांटे थे, 350 बचा था। हम अधिकारी हैं, मुझे अगर किसी वर्ग विशेष को ऐसा है नहीं प्रक्रिया में, अगर करना ही होगा तो हम 200 फार्म दबा के दे देंगे, कहेंगे जाओ इतना फलाने बांट देना, काम खत्म। हम तुमको फार्म दे करके फिर कहेंगे, और फिर वो भी उससे कहेंगे जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। काटना छाटना निर्वाचन कार्यालय में है, 2003 के वोटर लिस्ट से मिला के कार्रवाई होनी है। उसमें बीएलओ से इस तरह की चर्चा का औचित्य ही नहीं कुछ है, ये निराधार आरोप है। विवेक जी, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं माफी के साथ। यह आरोप सही है या गलत है मुझे लगता है न इसको मैं तय कर सकता हूं, न आप तय कर सकते हैं, न रवि प्रताप जी तय कर सकते हैं। इसकी कायदे से जांच होनी ही चाहिए और जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई उसका आरोप सही है तो आरोप के सही होने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके आरोप गलत है
तो बिल्कुल आपकी बात से मैं हाँ, सहमत हूं नरेंद्र जी, हम क्योंकि पसंद दृष्टिया हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा भी एक विवेक है। आती हूँ इसी रवि के जी, अभी बाद आपके की- पास ही आऊंगी। क्योंकि विवेक जी किसी के परिवार का अगर कोई जाता है तो अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिंपैथी तो मुझे रखना ही चाहिए एनी हाउ, पूरी- क्योंकि जो सुसाइड जो है वो सामान्य परिस्थितियों में इंसान नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए, तो ये चीजें हैं विवेक जी, मुझे लगता है इसकी नरेंद्र- जांच होनी ही चाहिए, नरेंद्र एट एनी जी- कंडीशन होनी नरेंद्र चाहिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा चूंकि व्यक्ति सामने ही बात कर रहा, तो उसकी बातों का हम भी अपने बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार छिंद्रान्वेषण करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरा जो बुद्धि विवेक कहा मैंने उस पर उत्तर दिया। अभी परसों महाराष्ट्र में एक दूल्हा जयमाल पहना और जयमाल पहनने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। तो क्या बरमाला का दबाव में मर गया? लोग कह रहे काम के दबाव में फलाने मर गए, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, कोई नींद में कहीं छत से गिर जा रहा है। अगर आप इसको काम का दबाव बता रहे तो बरमाला दबाव से मर जा रहा है, हार्ट उसकी अटैक से। गिनती ही नहीं विवेक कर जी, रहे यही तो है ना, जांच हार्ट की बात अटैक से इसीलिए जो तो हो रही है। मौतें, हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक से हो रही, तमाम ऐसे देखा गया, हम उनका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम उस पर बात कर रहे हैं, हम उन आधार पे बात कर रहे हैं जो स्टेटमेंट सामने से आ रहे हैं या फिर जो तमाम सुसाइड नोट ऐसे सामने से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी देखा गया, अभी भी आपने सुना। मैं वही जांच का विषय है, बिल्कुल ये जांच का विषय है, यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग नहीं तय कर सकेंगे। लेकिन एक प्रथम दृष्टिया चूंकि हम लोग चर्चा में हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि 700 फारत दिया गया, वो अधिकारी आपको जिसको नाम ही कटवाना होगा आपको 700 फारत देके भेजेगा ही क्यों? विवेक जी, मैं थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी के साथ। विवेक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी, तहसीलों या उसके स्तर की जो संस्थाएं हैं वहाँ की स्थिति आपसे छिपी नहीं होगी, जी, ठीक है है। ना। सामान्य लोगों के साथ वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं, अपने जूनियर के साथ कैसा करते हैं, ये आपसे छिपी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई बीएलओ के पास तो एक ही बूथ है, लेकिन एसडीएम के पास तो पूरी तहसील है, जी, ठीक है। तो उनके ऊपर तो और दबाव होगा। जी, और हमेशा जो बड़ा होता है, आप अपने परिवार में देख लीजिए, अगर पिताजी डांटते हैं तो आपका गुस्सा बीवी के ऊपर उतरेगा, ठीक है ना। ये व्यवहारिक चीज मैं बता रहा हूं आपको। जी, जी, तो जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी दबाव होगा ना कि अरे भाई तुम्हारे यहाँ इतना नहीं हुआ, इतना हुआ, या और बढ़ाओ इसको, तेजी करो, तो वो अपना बीएलओ को या लेखपाल को किसी के ऊपर गुस्सा अपना उतार देते होंगे। तो जो व्यवहारिक चीज है उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना गुस्सा चाहिए। उतरना नरेंद्र जी एक अलग विषय है, लेकिन ये कहना कि ओबीसी की वोट काटने का दबाव था, जिसको वोट कटवाना होगा 700 फारम ठीक है देके क्यों विवेक जी। भेजेगा? रवि जी बहुत और देर से फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि कहीं जी की बात काटने सुन लेते जोड़ने हैं। ठीक है, प्रक्रिया में है नहीं। ठीक है। आप स्वयं विद्वान पत्रकार हैं, ये ठीक है, कटाई विवेक जी। छटाई का काम रवि- निर्वाचन रवि जी कार्यालय में सवाल होना रखना है। चाह सुसाइड रहे के हैं। मामले की जांच होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी। रवि जी और अपनी बात ईमानदारी से होनी चाहिए। प्रिया जी, देखिए, जितनी भी प्रश्नें उठाई जा रही हैं ये सब हम पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग मौन व्रतावलंबी हो गया है और भाजपा हमारे जैसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है, तो सारा जवाब यूं क्यों दे रही है? क्या एसआईआर भाजपा कर रही है? क्यों जवाब दे रही है? क्यों ये चेहरे और चरित्र को मिला करके ढकने के ऊपर रही? क्या चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है? और बड़े मजे की बात देखिए कि जब संसद में सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, वो जवाब देगी, लेकिन टीवीओ पे बैठ करके, रोड पे बैठ करके और टीवी पे ये उनका डिफेंड कर रहे हैं, सब कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आज जो गया था प्रिया जी, जो रुद्रपुर तहसील में वो जो शिक्षा मित्र मरी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तत्काल बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन जब ले करके जा रहे थे कुछ बता भी नहीं पाई, बस्ती में जाते ही वो मर गई बेचारी। परिजनों ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होते ही इसकी तबीयत खराब हो गई, एसडीएम और तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हुआ है एक कानूनगो और एक अज्ञात के ऊपर। ये कह रहे हैं कि वो अपना जो आदमी लिख ही नहीं पाया सुसाइड नोट में, जीवन चली गई, जो व्यक्ति कह रहा है कि हम इस फ्रस्ट्रेशन में दे गए और बचाव ये कर रहे हैं। संसद में कहते हैं कि वो अपना जवाब दे, रोडों पे ये जवाब देते हैं। तो बड़ी ये मार्मिक सी बात हो जाती है कि भाई ये क्यों आ जाते हैं अपने मन से इंटरप्रेट करने के लिए कि कैसे मरा, क्यों नहीं मरा। भाई आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं, आपको कितना लाभ मिल रहा है कि आप ढाल बन गए और देश की सारी पार्टियों को ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। आप जरा बता दें इस बात को, अपने तरह से आप इसको इंटरप्रेट करें। अरे भाई आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं, ये सवाल एक मौलिक सवाल है, जीवन और जीविका का सवाल है। किसी का इकलौता पुत्र जा रहा, वो बेटी इकलौता कमाने वाली थी, ये प्रश्न उठ रहा है तो आप करेंगे 700 था, 350 था। मेरे 2 चचेरे भाई बीएलओ हैं जनाब,
किस तरह से जिंदगी चल रही है। मैं आज 8 दिन से अपने गांव पे हूं, मैं ये देख करके हतप्रभ हूं। और आज वो बच्चे मेरे साथ, मेरे गांव का बीएलओ चाय पिया सुबह 8 बजे, वो सर पकड़ के बैठा था। 252 फार्म कोई लेने वाला नहीं है। आप यही हमारे पास जो पड़ा है 3 फार्म था, मैंने अपना भर दिया। 2 फार्म बेचारे कहेंगे कि वो घुसपैठिए हैं, हमारे गांव के लोग हैं, लेकिन कोई वहां घर में कोई नहीं है, रहते कहीं और है। कोई चला गया कमाने के लिए दुबई, कोई चला गया अरुणाचल। मेरे भाई निश्चित रूप से एसआईआर करिए और गलत लोगों को काटिए, मरे हुए लोगों को काटिए। एक भी एलिजिबल वोटर नहीं बचना चाहिए और एक भी इनएलिजिबल वोटर रहना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया बनाइए, शुद्ध प्रक्रिया अपनाइए, पूरा समय दीजिए, जांचिए, परखिए, लोगों के जीवन से मत खेलिए। हमारा ये कहना है, हमने कभी नहीं कहा। आपका चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में, ये जान लीजिए कि और बड़ी मारने की बात बता रहा हूं, अभी अभी जो लोकल बॉडी के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली का संशोधन हो रहा था, केवल एक फोटो और आधार पे नाम जोड़े गए हैं। और आप एसआईआर में कहते हैं कि आधार आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है आपकी, नेशनलिटी नहीं है। अरे आप अगर नाम जोड़ रहे हैं केवल आधार पे, आप 10 साल बाद काटेंगे, एक आधार मानेंगे नहीं? ये कहां का न्याय है? जोड़ने के लिए एक फोटो आधार, काटने के लिए आधार मानेंगे नहीं? अरे भाई, दोहरे चरित्र का मापदंड क्यों अपना रहे हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो डेटा उठा के देख लें आप। ठीक है रवि जी, जवाब लेते हैं। मेरे घर में 6 लोगों का नाम जोड़ा गया केवल आधार और फोटो से। ठीक है रवि जी। विवेक जी, देखिए रवि जी जो बात कर रहे हैं बड़ा सतही आरोप लगा रहे हैं। आधार को ये कह रहे हैं कि नागरिकता प्रमाण पत्र मान लीजिए। अभी पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पे एनआईए ने छापे डाले जहाँ पे फर्जी आधार बनाए जा रहे थे। तमाम इसमें संस्थाएं पकड़ी गई, लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने किस तरीके से सिस्टम को तोड़ा, कैसे किया, ये सब जांच का विषय, उस पर एनआईए जांच कर रही है। आज अगर चुनाव आयोग भारत के नागरिकों में से मतदाता की सूची का निर्माण करना चाहती है, उसके लिए संकल्पित है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। भाई जैसे किन किन दस्तावेजों से उसकी जांच क्लियर होगी। आपको याद होगा प्रिया जी, एक पिक्चर आई थी जॉली LLB 2, उसमें कश्मीरी आतंकवादी का एक चित्र आता है जो यहाँ पे ब्राह्मण बन के मथुरा में निवास कर रहा था। उसका जब आधार रखा गया कोर्ट के सामने, तो जो उसमें उसका वकील था खिलाफ पार्टी का, उसने कहा भाई कैसे आइडेंटिटी आधार है, देखिए ये फलाने है। तो उसमें जब क्रॉस चेक किया गया तब वो जाके उसकी आइडेंटिटी क्लियर हुई। नहीं, वो कश्मीरी आतंकवादी था, छद्म रूप से एक सारस्वत गुप्त बता करके हम मथुरा में रह रहा। ये पिक्चर की बातें हैं, ये सत्य घटना नहीं है। फिर भी उसमें एक संदेश है। ऐसे बहुत से लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या छद्म नामों से भारत में घुस चुके हैं और वो वोटर लिस्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर उन छद्म नामों को चिन्हित करना तो तमाम दस्तावेजों के माध्यम से, बल्कि मैं कहूँगा अन्य माध्यमों से भी उनकी जांच होनी चाहिए। और उस जांच में जो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है वो निसंदेह राष्ट्रद्रोही है। ठीक है, नरेंद्र जी की तरफ रुक करेंगे। नरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रिया जी बोलनी 30 सेकंड। ठीक है रवि जी, आऊंगी आपके पास, जरा एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी मैं पहले नरेंद्र जी से, फिर आप ही के पास आऊंगी। ठीक है रवि जी, बस केवल 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड प्लीज। ठीक है रवि जी, जवाब ले लो तो फिर आऊंगी ना आपके पास। ठीक है नरेंद्र जी, आप जिस तरीके से लगातार अभी बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने बात की कि कैसे जो बीएलओ है वो आत्महत्या करने को मजबूर है, वो ये कह रहे हैं कि हम पर ऊपर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, समय इतना कम है, जो प्रक्रिया 2 साल में पूरी होनी चाहिए थी उसके लिए हमें 2 महीने का समय दे दिया गया है। आप जी ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से नरेंद्र जी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये जांच का विषय है, बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए। बीएलओ लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो अभी बचे हुए हैं, जिनकी जानें अभी गई नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम पर इतना दबाव है, एक बार आकर हमसे बात तो कर लीजिए। जांच का जब शब्द आता है नरेंद्र जी, आपको भी पता है, जब जांच का बात आती तो ये कहा जाता है जांच का दायरा काफी बड़ा होता है। कई ऐसी जांचें अभी पड़ी हुई है जो पेंडिंग में ही है, और यही बीएलओ के भी मन में है कि अगर जांच के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं कितना समय लग जाए। क्या एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी सभी राज्यों में, तब जांच करने से क्या फायदा? भाई देखो, अभी आंकड़े हैं, अभी इजाफा देखा ही जा रहा है नरेंद्र जी जो मौतों का। एक मिनट, यहाँ ये तालिबान नहीं है, यहाँ बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच तो होनी ही चाहिए। ये दूसरी बात है कि जांच में समय कितना लगता है। सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन टाइम बाउंड भी जांच करवाती है, और बीएलओ अगर काम के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं तो ये बड़ी घटना है। इसकी जांच टाइम बाउंड करके करवानी ही चाहिए, और बिना जांच के किसी को दंड दे देना मेरी समझ से ये उचित नहीं है।
नरेश जी, लेकिन मेरा ये सवाल था कि जैसे बीएलओ ये कह रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके समय को थोड़ा और बढ़ा देना हाँ, चाहिए, ये इसके- जो इसके- उनके साथ कुछ ऐसे सहयोगियों को भी लगाना चाहिए, तो वो जो अपनी मांगे रख रहे हैं उसके लिए वो इतना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई आए, हमसे बात तो करे, हम अपनी बातें प्रिया, तो रख इससे सके। इससे मैं सहमत हूँ। वही मेरा सवाल था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। इससे खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में या ये पूरब में जो अनावश्यक लोग देश में आ गए होंगे, इससे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें आपाधापी में काम नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए। अगर बीएलओ कह रहे हैं, बीएलओ की डिमांड है ये थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए, तो ठीक है, 30 दिन का दिया तो 30 दिन और दे दीजिए। अभी 30 दिन 60 दिन के अंदर कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, तो देने में कोई अर्ज नहीं है, समय दे देना चाहिए। ठीक है नरेश जी। रवि जी बोलिए। प्रिया जी, मैं सिर्फ दो चीज पूछना चाहता हूं कि हमारे पुत्र पुत्री, हमारे भाई के पुत्र पुत्री का नाम जोड़ने के लिए 1.5 महीना पहले केवल आधार पे जोड़ दिया गया। क्यों नहीं उनसे नागरिकता मांगी गई? क्यों नहीं हाई स्कूल का मार्कशीट मांगा गया? क्यों नहीं उनका निवास प्रमाण पत्र मांगा गया? क्यों केवल आधार से आपने कर दिया, जिस आधार को सुप्रीम कोर्ट में आप लास्ट में माने 12वें दस्तावेज के रूप में? इसका जवाब आप मुझे दे दे। अभी 1.5 महीने पहले लोकल बॉडी में जब नाम ऐड हो रहे थे तो आपने जोड़ दिया केवल आधार पे। फिर कह रहा हूं मैं, वो रिसीविंग आपको कल भेज दूंगा, और जिसमें आप पूछ रहे हैं पिता का पिता अभिभावक का इपिक नंबर, माता का नाम, माता का इपिक नंबर, पति पत्नी का इपिक नंबर, इसमें पिताजी का नाम कैसे छूट गए जनाब? सरनेम मिला। अरे आपने जान के छोड़ा या भूल से छूटा? अगर भूल से छूटा तो दुरुस्त कर दीजिए टाइम बढ़ा करके। जान करके छोड़ा आपने तो आप बताएं कि ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है रवि जी, मेरा बस आपसे ठीक सीधा है। 2 प्रश्न है। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, जब नाम जोड़ा गया, जुड़ने की साधारण प्रक्रिया फार्म 6 से आपका नाम जुड़ गया। अब जांच केवल हो आधार रही से? है, जांच हो कमाल रही हो है, गया जनाब। तो जांच आपकी 2003 की वोटर लिस्ट से जांच हो जाएगी। उसमें अगर आपके परिवार के नाम होंगे तो आपका वोट बना रहेगा, नहीं होगा तो कट जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? यही तो एसआईआर है। अगर इसके बावजूद भी आपको दस्तावेज दे पाएंगे, सक्षम दस्तावेज, तो उस पर विचार करेगा चुनाव आयोग। नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब आप बाहरी हैं। और रही बात नरेंद्र जी ने जिन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों जी नहीं, लखनऊ तक पहुंच चुके घुसपैठिए, सुदूर गांव तक में घुसपैठिए हैं। ऐसा नहीं लखनऊ अछूता, इससे कोई जिला नहीं भारत का छूता जहां घुसपैठिए ना दस्तक दे चुके घुसपैठियों हो। का मुद्दा तो बिल्कुल देखा गया कब से है। जब बिहार का चुनाव था उस वक्त भी घुसपैठियों का मुद्दा बड़े ही जोर शोर के साथ दिखाई दिया। थक गया ना विपक्ष ये बोलते बोलते कि भाई हमको डेटा चाहिए। कहीं तो काम शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इसका जवाब तो देना पड़ेगा कहीं ना न कहीं विपक्ष को। कहीं ना वो मतदाता डेटा- सूची से इनको हटाना विवेक जी, पड़ेगा, वो कहीं न डेटा कहीं की देश लिस्ट से जो मांग डिटेंशन रहे हैं सेंटर बना लगातार, के निकालना कि पड़ेगा। सिर्फ मंचों पर आकर ये कह देना कि भाई हम घुसपैठियों को भगा देंगे, एसआईआर की प्रक्रिया होने दीजिए, उससे भी तमाम घुसपैठियों भाई के नाम कोई कटेंगे। प्रक्रिया आप चलने अभी नहीं भी देंगे। सहमति नहीं हो पा रहा एनआरसी है से विपक्ष। दिक्कत, सीएए से दिक्कत, एसआईआर से वही दिक्कत, बात आखिर है ना विवेक घुसपैठिए जी, जाएगी देश से बाहर कैसे अभी जाएंगे? भी कांग्रेस सहमति नहीं हो पा रही है इससे। अगर कोई कहीं से शुरुआत तो आप करने देंगे ना। आखिर क्या करे सरकार? कैसे घुसपैठिए के लिए बाहर करे देश से? एसआईआर चलने नहीं देंगे, एनआरसी होने नहीं देंगे। आखिर कोई प्रक्रिया जब आप नहीं चलने देंगे तो आखिर इस भारत के संसाधनों पर घुसपैठिए को पल्ले से कैसे सरकार रोकेगी? ठीक है रवि जी, जवाब दीजिए इस पर। मैं पूछ रहा हूं कि पिता का नाम क्यों छोड़ा आपने और केवल आधार से क्यों जोड़ा? इसका जवाब आप दे दें। आप तो ये जवाब दे नहीं रहे। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि घुसपैठिए हैं, आप उनसे मांगिए ना, नाम जोड़ते। फॉर्म 6 मेरे पास है, इस फॉर्म 6 के साथ आप मांगिए उनसे कि वो अपनी नागरिकता को प्रमाणित करें, अपनी रेजिडेंस को प्रमाणित करें। यहाँ ठीक तो है, आप रवि जी। जोड़ने में केवल आधार मान लीजिए। रवि जी, नाम एसआईआर जोड़ने- के फॉर्म को लेकर जो SIR आप में आप लगातार आधार कर नहीं ठीक है, रहे। अरे सुन नाम लीजिए। जोड़ने की प्रक्रिया रवि जी अभी 5 तारीख के बाद चलेगी। अभी तो नाम मैंने काटने की कहा प्रक्रिया लोकल चल बॉडी रही है। एसआईआर मैंने के कहा, फॉर्म मैंने को लोकल लेकर आप बॉडी की कहा 1.5 शुरू महीना से पहले। सवाल उठा रहे हैं, वो बात समझ में आ गई कि एसआईआर के जो फॉर्म है उसमें तमाम ऐसे परिवर्तन है जो करने चाहिए थे, जो कि इस फॉर्म में नहीं देखे गए। लेकिन भाजपा जो ये कह रही है लगातार कि घुसपैठिए भी इससे भागेंगे, एसआईआर का कई ऐसे जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है देश के लिए। इस बात से सहमत है कांग्रेस कि घुसपैठिए जो है वो बिल्कुल एसआईआर होते ही निकल जाएंगे? प्रिया जी, कहां से घुसपैठिए गए? इन्होंने तो हमने तो 2004 से 14 तक 88,000 को बाहर निकाला, और ये 14 से 25 तक 8800 भी नहीं निकाल पाए। और पिछले साल निकाला है 2380, 413 बांग्लादेशी और 1432 नाइजीरियन। आप खुद सोचिए कितना इन्होंने घुसपैठिए निकाला। हम तो 88,000 निकाले 10 साल में। और ये बताएं कि इन्होंने कह रहे थे कि हम उनको डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में रख दिया आपने?
जो 19 लाख एनआरसी में आपने आसाम में पकड़ा है, 12 लाख हिंदू घुसपैठिए और 7 लाख आपके मुस्लिम घुसपैठिए, कितनों को डिपोर्ट कर दिया आपने? 2019 से चल रहा है, 6 साल हो गए आपके लिए। रवि जी, ये कथनी और करनी में एक रूपता इनके नहीं है, ठीक है। क्योंकि नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग के ठीक है पास। रवि जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के लोगों को ही है और एसआईआर अभियान उसी संवैधानिक भावना को सशक्त बना रहा है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यही बात कह रही है और उसका साफ तौर पर कहना, और ये अभी नहीं है, आपने देखा होगा बिहार में भी जब चुनाव थे वहां पर भी मंचों से यही बात कही जा रही थी। अब एसआईआर की प्रक्रिया से आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए भी नहीं जा रहे हैं, तो ये सहमति कहां पर आखिर दिखेगी? अब बोलिए। प्रिया जी, आपका ज्ञान वर्धन कर दूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 कहता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करता है कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयोग कैसे काम करेगा। एक सेकंड, ये इन्होंने हलफनामे में नहीं दिया। रवि जी, दस्तावेज को तय करने का अधिकार संविधान में। एसआईआर से दिक्कत क्या, पॉइंट वाइज यही समझा दीजिए। चलिए ठीक है, 5 पॉइंट में आप यही समझा दीजिए। आपने तो एक लगातार आप डिबेट में जब से आप ये बात कह रहे हैं कि भाई एसआईआर का फॉर्म पूरी तरीके से गड़बड़ है, वहां पर कई ऐसे कॉलम्स है जिनका जिक्र नहीं है जो कि बेहद ही जरूरी था। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये घुसपैठियों को लेकर, और ये अभी से नहीं है, वो तमाम पहले भी देखे गए ऐसे, उसके अलावा और क्या? देखिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, बोलिए, कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नहीं है वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो वैध भारतीय है उसका एक भी व्यक्ति यही तो छूटना इलेक्शन नहीं कमीशन भी कह रहा है ना रवि जी, यही चीज तो कह रहा इलेक्शन है, लेकिन कमीशन कह रहा है। अरे इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन अपनी करनी और कथनी में अंतर कर रहा है। ठीक है, आपको जांचना है। अगर मैं आपसे ठीक है रवि जी, समझ गया, ठीक है। आपके मामा रवि जी, जो आपने बयान दिया इस पे आपकी नौकरी चली जाएगी। कैसे बताएंगे आप? सोनिया जी, नागरिकता भारत की बाद मिली है, मतदान पहले कर दी थी, सब कुछ रिकॉर्ड में है। जो आप बोल रहे हैं इस पे आपकी नौकरी चली भेज जाएगी। दीजिए, नाराज मत होइए। कैसे डालिए? मैं आपके व्यक्तिगत बातों पे बात नहीं अब करता। इसमें व्यक्तिगत क्या है? नरेंद्र जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारी ये बात कह पर रहे हैं कि भरोसा दो करें, वोट इनसे पूछ लीजिए। अरे मैं कहता हूं नागरिकता कि किस सन में ली है बता प्रधानमंत्री दीजिए, और किस सन में पहली बार दी है पूछ लीजिए, आप ही बता दीजिए। हम व्यक्तिगत नहीं बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है रवि, नागरिकता सोनिया जी ने किस सन में लिया आप बता दीजिए, देश जान लेगा। आपने मुझसे बता दीजिए, और कब दिए पहले बार ये बता दीजिए देश को। दोनों बातें ज्ञानवर्धन हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे। चुनाव आयोग का तो मजाक आप लोग खुद बनाया अपने समय में, और आज आप कह रहे चुनाव आयोग की तरफ से आप बयान क्यों देते हैं? भाई जब मैं यहाँ से बैठा हूँ, सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता हूँ, और आप अगर ये विषय आप मेरे सामने उठा रहे तो जवाब कौन देगा? फिर जाइए चुनाव आयोग के सामने उठाइए विषय, उसकी चर्चा ही आप क्यों कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ठीक है रवि जी, विवेक जी, ठीक है। नरेंद्र जी, फाइनल जवाब आपसे चाहूंगे, जो लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जवाब दे और मैं कहता हूं दीजिए। सबने वोट डाला ठीक है रवि जी, ठीक है, चुनाव आयोग क्लैरिफाई कर दे। ठीक है रवि जी, प्रिया, ऐसा है जी बोलिए। कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया मुझे ऐसा लगता है कि रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इसमें समय बढ़ जाए या कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का संशोधन हो जाए। मेरी जो राय है विपक्ष को, एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपना वोटर बनाना ही चाहिए, और इतना ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा वोटर, ज़्यादा समर्थक अपने वोटर बन जाएं। नंबर 1 चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मेरे तमाम मित्र पटना में हैं और उनकी भी राय से मैं अपनी राय जोड़ते हुए ये कह सकता हूं कि एसआईआर के मामले में तेजस्वी जी चूक गए। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में, योगी जी के सभा में उतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी तेजस्वी जी की सभा में भीड़ होती थी। इसका मतलब तेजस्वी जी के पास वोटर बहुत ज़्यादा हैं इनके एनडीए गठबंधन से, लेकिन वो चुनाव हार गए। हार क्या गए? बुरी तरीके हार गए। लोग ज्यादा मतदाता नहीं है। 1 मिनट, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मतदाता की बात तो बोल रहा हूँ भैया मेरे, सुनो तो पूरा विवेक। मतदाता एसआईआर जब चल रही है तो एसआईआर पहले पूरा फार्म भरिए, लड़ाई करते रहिएगा, क्योंकि चुनाव जो है ऐसे ही होगा। और रवि जी, मुझे तो लगता है कई चुनाव ऐसे ही होंगे, और बड़ी सतर्कता के साथ आपको अपना वोटर बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे।
तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी को लेकर अगर बात की जाए विपक्ष तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाता हुआ नजर आ रहा था। और इसी के चलते अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें भी हमने देखी लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक पूरी होती हुई नजर आ रही है। 80% के लगभग जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई और इसके चलते अगर बात की जाए तो देखिए जिला अधिकारी ने वहां पर बीएलओज को सम्मानित भी किया है। दूसरी तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर आत्महत्या की तमाम ऐसी कुछ तस्वीरें भी देखी, लेकिन इसी को लेकर जो विरोध है वो बिल्कुल देखा जा रहा है एसआईआर को लेकर और बिल्कुल ये रुकने वाला